मेरा बेटा है। ये अदिति है मॉम, मेरी पत्नी। ये लोग इस घर में नहीं आ सकते हैं। ये क्या मजाक है दिव्या? बड़ी माँ ने खुद हमें बताया था कि इनका बेटा बचपन में इस घर को छोड़कर गया था। उसके बाद से बड़ी माँ ने खुद नहीं देखा अपने बेटे को। हम कैसे यकीन कर लें कि ये उनका बेटा है? अपनी जान पर खेलकर इसने मेरी जान बचाई है। ये एक बेटा ही अपनी माँ के लिए कर सकता है अमर। बड़ी माँ से तो अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही होगी। उन्हें तो खबर भी नहीं है कि आज वो खुद ही एक जाल में फंसती जा रही है। हजारों बार राजीव का फोन ट्राई कर चुकी, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गए, अचानक किस हाल में होंगे। चंद्रा, चंद्रा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ परेशान हो, बहुत खामोश और खोई खोई सी रहने लगी। क्या बात है? देखो चंद्रा, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ और मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है तो हम बहनें ही ना। और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। महुआ दी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आओ हम पुरानी सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है महुआ दी, शायद मुझे उसी की सजा मिल रही है। ये है तुम्हारा कमरा। जल्दी जल्दी मैं बस इतना ही सजा पाई। थैंक्स मॉम। बेटा, बातें तो तुमसे बहुत सारी करनी है, लेकिन अब देर भी बहुत हो गई है। तुम दोनों आराम करो, सुबह नाश्ते पर मिलते हैं। जी मॉम। भारत ने इससे पहले कभी अपनी पत्नी का जिक्र क्यों नहीं किया मुझसे? क्या वो सच में उसकी पत्नी है? मुझे इस बारे में पता तो लगाना ही होगा। अभी पता करती हूँ उससे।
चलिए दादा बुला रहे हैं। अरे चलिए। चिंटू चिंटू चिंटू, मुझे थोड़ा सा काम करके आना है, उसके बाद। ओहो भाभी, आज ही तो आपकी शादी हुई है और आज ही आप कामकाज में लग गई हैं। चलिए दादा बुला रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? अरे आपके कमरे में, दादा इतनी प्यार से बुला रहे हैं। चलिए। तुम्हारे दद्दा ना, उनके पास तो मैं जाऊंगी ही नहीं। क्यों? नहीं जाऊंगी बस। अजीब है तुम्हारे दद्दा, जब चाहते हैं तब बुलाते हो, जब चाहते हैं कमरे से बाहर निकाल देते हैं मुझे बिना बताए। हद है। एक तो कभी कभी गुस्सा करने लगते हैं और अचानक से फिर पैर दिखाने लगेंगे। बात ही नहीं। चिंटू हटाओ हाथ। अरे चलिए छोड़िए, फालतू का प्यार नहीं दिखाइए। चुपचाप हमारे साथ चलिए। अरे हाथ हटाइए। बहुत बोलते हैं। हद करते हैं आप। एक तो हमें कमरे से निकाला और फिर हमें को लेकर जा रहे हैं आप। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? क्यों आंखें बंद किए मेरी? कहाँ ले जा रहे हैं? बहुत बोलती हैं आप। ये सब क्या है? किसने? जाहिर सी बात है, चिंटू तो करेगा नहीं, तो हम नहीं किया होगा। वो सब चीजें जो हम पहले नहीं कर सके, अब करना चाहते, वो सब कुछ। थैंक यू भी छोटा होगा। किस लिए? ये सब आपने इतना प्यारा गिफ्ट दिया है मुझे आज। मैं तो आपको कुछ दे भी नहीं पाई आज के दिन। कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक ही चीज। हम चाहते हैं कि आप हमेशा 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 बस हमारे साथ रहें। हमेशा। दे दिया बस। हमेशा के लिए। तो फिर आइए, बैठिए हमारे साथ। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ अदिति कि जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अचानक एक शौक सा लगा है, पर मैं क्या करता। सच पूछो तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं घर वालों के सामने क्या बोलने वाला हूँ। इनफैक्ट जब ये बात मेरे मुंह से निकली तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैं अभी तक वही सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि तुम और मैं पति पत्नी हैं। पर मेरा यकीन मानो, जो कुछ भी हो अच्छा हुआ। सभी घर वालों के सवालों से बचने के लिए इससे अच्छा रास्ता नहीं मिल सकता था। जैसा कि वो सब जानते हैं कि तुम और मैं पति पत्नी हैं, कोई भी तुमसे कुछ भी पूछने की कोशिश नहीं करेगा। तुम भी तो ये चाहती थी। देखो, तुम बिल्कुल मत घबराओ। तुम जब तक चाहोगी तब तक ये पति पत्नी का नाटक चलेगा। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि बाहर जाके तुम सेफ रह सकती हो, तुम बेफिक्र होकर जा सकती हो। कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं। मैं यहाँ एक मकसद के लिए आया, और उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ काफी दिनों तक रहना पड़ सकता है। और हाँ, जब तक हम दोनों यहाँ पे हैं, हम सिर्फ दुनिया की निगाहों में पति पत्नी हैं, लेकिन हम दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरों की जिंदगी में दखल देने की मेरी कोई आदत नहीं है, और यही उम्मीद मैं तुमसे भी करूँगा कि तुम मुझसे इस बारे में कोई सवाल ना पूछो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ठीक है?
खुश नसीबी से मुझे प्यार इतना मिल गया, आज चल ही मेरा मुझको कम लगने लगा। चाहना ना चाहना किसके बस की बात है, दिल का आ जाना किसी पर किस्मतों के हाथ है। भारत, थैंक गॉड तुम मिल गए। ये सब भारत, प्रसाद, मुझे अब ये बताओ तुम्हारी शादी कब हुई? तुमने मुझे बताया नहीं कभी भी कि तुम शादीशुदा हो। ये सब क्या है? मैं तो तुमसे कितने दिनों से मिल रही हूँ। ठीक कहाँ अदिति अभी तक? भारत, तुमसे बात कर रही हूँ। थोड़ा धीरज रखो भाभी। मुझे पता था अदिति को देखने के बाद आप मुझसे सवाल करने के लिए उतावली हो रही हो। जवाब दोगे मुझे? तो एक्चुअली अभी हमारी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी और उसके बाद मुझे अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए दिल्ली आना पड़ा। पहले तो मैंने अदिति से मुंबई में रहने को कहा, और जब मैंने घर में आने का फैसला किया तो मुझे लगा कि अदिति को बुला लेना चाहिए। सॉरी भाभी, मैंने आपसे सब छुपाया, मैं आपको बताया नहीं। इसमें सॉरी की क्या बात है? बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि तुमने शादी कर ली। That's great। और अदिति बहुत ही प्यारी है, इतनी प्यारी लगती है तुम दोनों की जोड़ी। आई एम रियली सॉरी भाभी, मैं अदिति के बारे में आपसे झूठ बोल रहा हूँ, मगर मैंने अदिति से वादा किया है कि मैं उसके अतीत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। भारत, अब क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं। वैसे मुझे भी तुमसे माफी मांगनी थी। क्यों? कल रात को सबके सामने बहुत ज्यादा भला बुरा कह दिया मैंने। कौन भाभी, ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना, और फिर हमने खुद ही डिसाइड किया था कि हम ऐसा करेंगे। हमने यही तय किया था ना कि हम दुनिया के सामने दुश्मनों की तरह पेश आएंगे, ताकि किसी को हमारे प्लान पर शक ना हो। तय किया था, पर भारत अच्छा ही नहीं लगता तुम पर इस तरह से चिल्लाना। एक बार संजूरा सिंह को दुनिया के सामने बेनकाब करें, उसके बाद हमें इस नाटक की जरूरत नहीं रहेगी। और मेरा यकीन मानिए भाभी, संजूरा सिंह को बेनकाब करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। भारत दिव्या के साथ। क्या बात है बड़ी माँ, आज आप मंदिर में माफी मांगने आई है क्या अपने कर्मों के लिए? तुम किससे बातें कर रही थी? बातें? ओह, वो लोग हमारे पड़ोसी हैं। वो बड़ी माँ मंदिर में मिलते रहते हैं मुझे। मैं भारत की बात कर रही हूँ। भारत? आप जिस लड़के को पकड़ कर लाई हैं अपना बेटा कहकर, आपको लगता है कि मैं उससे बात करूंगी? हद है, मुझे क्या पता। आप पकड़ कर लाई हैं उसे, आप जाने वो कहाँ है। वो यही था, है ना? मैंने तो नहीं देखा। मैंने उसे यहीं देखा है, तुम ही से बात कर रहा था। एक बात बताइए, आपका ये सो कॉल्ड बेटा भारत, वो मुझसे क्यों बात करेगा? क्या लेना देना है हमारा? आपको लगता है कि मैं उससे बात करूंगी? मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। इस बार कौन सी नई चाल चल रही है आप भारत का नाम लेके? चाल। वैसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इस बार आप भारत को लेकर आई हैं ताकि वो अपनी दौलत का हिस्सा मांग सके मेरे पति से। ऐसी कुछ सोचे ना आपकी। लेकिन इस बार आप अपनी चाल में कामयाब नहीं होंगी। खैर, ये सब बातें करने का क्या फायदा? कुछ असर तो पड़ेगा नहीं आप पर। ये दिव्या के शब्द अचानक इतने खोखले कैसे हो गए? दौलत, हिस्सा, ये भाषा दिव्या की नहीं है। ये लड़की दिखावा तो नहीं कर रही है, शायद कर रही हो, वरना उसे भारत से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या ऐसा कुछ चल रहा है जिसका मुझे एहसास नहीं है? क्या भारत सचमुच यहाँ था और दिव्या से बातें कर रहा था? मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा सकती।